क्या देख रही हो तुम? वहाँ अंतरिक्ष में देखो, कितने सारे तारे हैं ना। एक दिन उनमें से दो आपस में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, पर उन्होंने प्यार के परिणामों के बारे में सोचा ही नहीं था। काश पहले ही सब पता होता। फिर भी वो एक साथ रहना ही पसंद करते हैं ना। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम शानजुनहा होगे। तुम मुझे टांगहाओ बुला सकती हो या फिर शानजुनहाओ, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। है? शानजुनहाओ तो बहुत ज्यादा अमीर है। क्या जिंजी मामा को ऐसा दामाद पसंद आएगा? तो आज से वो हमें एक दूसरे को मिलने से नहीं रोकेगी। पर शानजुनहा के एक मंगेतर है। उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो वो एक अजनबी लड़की है। असल में मुझे शानजुनहाओ नहीं बनना है, मुझे टांगहाओ ही रहना है, जो यहाँ सामान उठाने का काम करता है। टांगहाओ की जिंदगी शुरू हुई जब वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था क्यान्यू। तोंगू की याददाश्त चली गई, वो भी कियान्यू की वजह से। वो उसी के कार से टकराया और उसकी याददाश्त चली गई। उसने पुलिस को नहीं बताया, बल्कि वो उससे झूठ बोलती रही। इतने शांत क्यों हो तुम? सच कहूं तो मुझे कुछ भी पता नहीं है मेरी अतीत और भविष्य के बारे में। पर मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इतना काफी है। ताइचू, मुझे माफ करना, देर हो गई। बोलो क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे पर बात क्या है? मैं जा रहा हूँ। फिर से घूमने जा रहे हो? हाँ, मैं यहाँ पर काफी समय से हूँ। कहाँ जा रहे हो? साउथ अमेरिका। ओह, वापस कब आओगे? शायद मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। हाँ? दरअसल कुछ ज्यादा ही वक्त हुआ है। कोई यहाँ पर मुझे मिला था जिसके लिए मैं रुका था। क्यान्यू, जितने भी लड़कियों से मैं अभी तक मिला हूं उन सब से तुम बहुत ही अलग हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। अगर तुम कभी उदास होती हो तो बेशक मुझे याद कर सकती हो।
पर वहां जाके मेरे कांटेक्ट में रहना। मैं तुम्हारी पोस्ट पढ़ूंगी। अगर कभी बाहर की दुनिया देखने का मन करे तो मुझे याद करना। और एक दिन तुम ट्रैवल करते करते थक जाओगे तो आराम करने के लिए यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। अपना ब्लॉग हमेशा अपडेट करते रहना, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तुम्हारे जाने के बाद हमारे होटल का चेहरा तो पूरा डूब जाएगा। मैं तो बहुत ही कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इसे अपने साथ ले जाना। मुझे यकीन है तुम्हें यह अच्छा लगेगा। इसे खाने के लिए तुम वापस जरूर आओगे। शुक्रिया। जिंजी मामा ने इसे तुम्हें दिया है, ये साथ रखना। शुक्रिया। अपना वादा भूलना मत। तुम इतने देर से आए, ये नजारा देखने के लिए तो नहीं आए हो। तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल। और तुम? वो सिर्फ तुम्हें चाहती है। पता है। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो उसका हमेशा ख्याल रखना, चाहो तुम कोई भी क्यों ना हो? मैं ऐसा प्रॉमिस तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं करूंगा। मैं उसे सुरक्षित रखूंगा, तुम यहां हो या ना हो। बस इतना ही सुनना था। मैं कल जा रहा हूं, तो उसे हमेशा खुश रखना। मैं रखूंगा। मुझे इसकी पहले से ही आदत है।
लोगों को मैं हूं यहाँ पे, दूसरों की चिंता मत करो। तुम क्या कर रही हो? हमें जला रहे हो क्या? चलो 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 चलते हैं। चुनाव। चुनाव, क्या ये सच में तुम हो? तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने अभी मुझे क्या कहा? तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूं? मैं तुम्हारी यूं ही हूं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ऑफ कोर्स हम जानते हैं। हम साथ में बड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी होने वाली मंगेतर हूं। चुनाव, जब से तुम गायब हुए हो मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। हर जगह तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तुम ना मिलने पे मैं सो भी नहीं पाई हूं। तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकते हो? माफ करना, आप शायद मुझे कोई और समझ रहे हो। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। मेरी बस एक गर्लफ्रेंड है, इसका नाम है कियान्यू। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस रिंग की तरफ तो देखो जरा। ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है। तुमने कहा था ये जिंदगी में एक ही बार होता है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? नहीं जानता। जुनहाओ, सब ठीक है। तुम्हारी याददाश्त ही चली गई है। हम फिर से वापस चलते हैं। हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है। माफ करो, मुझे जाना होगा। जुनहाओ, जुनहाओ, जुनहाओ। यूनी, तुम ठीक तो हो? चलो उठ जाओ अब। जिशियन, जुनहाओ ने कहा उसे मैं याद नहीं हूं। वो मुझे भूल गया है। वो ऐसे कैसे कर सकता है?
उसने मुझे ऐसे माफ कैसे करना। कहा? यूनी, ये शान्यू तुम्हें पता था? जुनहाओ यहीं पे है। उसके लापता होने से कंपनी में काफी दिक्कत हो रही थी। हमारी फैमिली बहुत परेशानी में थी जब वो यहाँ पे था। उसके पापा का देहांत हो गया और वो उनसे कभी नहीं मिल सकेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उसे यहाँ पे रखा। तुम्हें पता है उसकी कीमत हमने कैसे चुकाई? मुझे वाकई नहीं पता था कि वो शान जुनहाओ है। झूठ मत बोलो। तुम्हें पता नहीं था उसकी याददाश्त चली गई है इसलिए तुमने उससे हमसे दूर रखा? ये कियन्यू, क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? उसके परिवार के साथ और मेरे साथ भी? बताओ मुझे, बताओ मुझे। मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा कुछ होगा। इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे जुनहाओ वापस चाहिए। क्या तुम उसे मुझे अभी वापस दे सकती हो? प्लीज उसे मुझे लौटा दो। मुझे मेरा जुनहाओ वापस चाहिए। मुझे जुनहाओ वापस चाहिए। मुझे उसे लौटा दो। मुझे जुनहाओ चाहिए। यूनी, शांत हो जाओ। थोड़ा समय दो जुनहो को। हम जाकर आंटी को बताएंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब चलते हैं वापस। ये चैन्यू जुनहाओ का अपना करियर है, फैमिली है और उसकी मंगेतर भी है। उसे यहां नहीं होना चाहिए और ना ही तुम्हें उसके साथ। माँ, तुम लोग आ गए। माँ, जुनहाओ अभी जिंदा है। डार्लिंग, मुझे पता है तुम बहुत सदमे में हो, पर हम सब ने अभी इसको स्वीकार किया है। माँ, आप जो सुन रही हो वो सच है। हमने उसे देखा है। चाहे तो जीसियान से पूछो। हाँ,
यूनी झूठ नहीं बोल रही है। जन्हो अभी जिंदा है। ये सच है? क्या ये सच है? हाँ, तुम उसे लेके क्यों नहीं आए? हाँ, कहाँ है वो? वो ठीक है ना? आंटी जी, जन्हो अभी ठीक है। हमने उसे लाने में जल्दबाजी क्यों नहीं की, इसके पीछे का जो कारण है वो उसे वापस लाने का प्रिपरेशन है। कहाँ था वो? और क्या हुआ था उसके साथ? वो घर क्यों नहीं आया था? वो बोलो ना। ट्रक से टकराकर वो समंदर में गिर गया था और किसी आइलैंड पर जा गिरा, और किसी राह गुजरते शिप ने उसे वापस लाकर किनारे पर छोड़ दिया था। कार से टकराया था? क्या उसे लगा था? बहुत लगा था? आंटी जी, बताओ ना, उसे हॉस्पिटल लेके गए थे क्या? वो बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल भी ठीक है। उसे माँ, कुछ शांत नहीं हो हुआ जा। है। वो ठीक वो है। बिल्कुल ठीक है। माँ, चुनाव बिल्कुल ठीक है। वो बस बहुत दिनों से ना उसका हुलिया थोड़ा बदल गया है, इसलिए उसने कहा मैं पहले जैसे ठीक ठाक होके घर पे लौटूंगा। तुम झूठ नहीं बोल रही हो ना? हाँ, ये सच है? ये सच है ना? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, मेरा चुनाव ठीक है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। आज तारे क्यों नहीं है? क्योंकि उम्मीद ही बची नहीं है। उम्मीद ही बची नहीं तो तारे कहाँ से होंगे? तुम क्या सोच रही हो? तोंगहो, जब से मैं तुम्हें मिली हूँ मुझे पता है तुम और मैं एक दिन ज़रूर अलग होंगे। जो कुछ हो रहा है वो हमारे नसीब में ही है, और मैं वाकई तुमसे प्यार करती हूँ। लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई, तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगे। कियान्यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे परिवार को ज़रूरत है। मुझे वो लोग याद भी नहीं है। वो सभी लोग मेरे लिए अनजान लोग हैं। मैं बस तुम्हें जानता हूं और इस गांव को जानता हूं। अपने परिवार के साथ इस तरह पेश आओगे? तुम्हें ढूंढने के लिए उन्होंने मेहनत की है, फिर भी तुम्हें वापस नहीं जाना? तुम चाहती हो कि मैं जाऊं? तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी नहीं चाहती, पर तुम्हारी माँ, तुम्हारी होने वाली पत्नी और तुम्हारी कंपनी, उनका कोई लेना देना नहीं है। पर तुम उनमें से एक हो। केन्यू, मुझे नहीं जाना है। मुझे यही रहना है, इसी गांव में। पर तुम यहाँ के नहीं हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम्हें बाहर जाना चाहिए। केन्यू,
इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कल रात से ही कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम लगता है। कैन यू चलो बाहर डेट पे जाते हैं। तुमने मेरा सपना चूर चूर कर दिया, चैन का एक अमीर आदमी से शादी का। जंजी, कुछ है जो तुम नहीं जानती हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम चुप रहो। अरे उसने 300 युआन अपने तकिए के नीचे स्टोर रूम में छुपाए थे, मुझे सब पता है। वो सब पैसे डेट के लिए थे। जिंजी मामा, आप चाहे तो ले सकती हो। मेरा हो गया है, मैं निकलती हूँ। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। मैंने कहा ये सब काम मैं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। है? Can you? गॉनमाई फिशिंग विलेज का डेवलपमेंट चंद डॉल्फिन्स की वजह से रोका नहीं जा सकता। हमारे सैनविल का काफी पैसा लग चुका है इस प्रोजेक्ट पर। गांव को बचाने के लिए डॉल्फिन्स को बस एक जरिया बनाया जा रहा है यहां पर। बल्कि मैं तो कहता हूं, हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे डेवलपमेंट से उनके बचने के चांसेस ज्यादा हैं, ना कि उनका हैबिटेट खराब होने का। मिस्टर जैंग सही कह मुझे रहे भी हैं। ऐसे और ये साबित हो जाए तो हम प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सब होने के पहले मेरे पास एक बड़ा और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। डायरेक्टर जू, बकवास करना बंद कीजिए प्लीज। हमारे लिए इस प्रोजेक्ट से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? शैन जनहो वापस आ गया। क्या अरे क्या बात कर रहे ऐसे हैं? कैसे आ गया अचानक? कहाँ थे वो? अचानक कैसे आ सकता वापस आ गया? है? किसे पता था कि शान जुन हाओ बच गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता था कि वो कार एक्सीडेंट में हाँ, मैंने अपने लोगों को भिजवाया था। क्या अगर वो वापस ना आए तो? मिस्टर की, कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ मिस्टर जैंग, इनका ये कहना है कि शैन जुनहो जैसे पहले गायब हुए थे, उसी तरह हम उन्हें वापस गायब कर सकते हैं। हम बिजनेसमैन हैं दोस्तों, कोई माफिया नहीं। आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, ऐसा कुछ करना भी मत। मैं हमेशा अपने उसूलों और सिद्धांतों पर से लड़ा हूं। हाँ तो क्या हुआ अगर वो वापस आ गया है तो? सैनवेल का जीएम अभी मैं ही हूं, जैंग मिंगहंग। यहाँ अकेली क्या कर रही हो बैठ के? कल रात मैं तुमसे बहुत बुरी तरह से पेश आई, मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। तुम मुझसे माफी मांग रही हो? बस इतना सा बोलने से कुछ नहीं होगा, माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास एक आइडिया है जो मुझे मनाने में तुम्हारी मदद करेगा। वो क्या है?
सॉरी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो हम जाते हैं डेट पे। तुम्हारे दिमाग में अभी तक वही चल रहा है? भूलो मत, मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर किया, दुनिया से तुम्हारी पहचान भी छुपाई। तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। मुझे कैसा लगना चाहिए ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम मेरे साथ डेट पे आ रही हो या नहीं? हम दोनों की दुनिया अलग है। अपने घर चले जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे मैं हैं। तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं, समझी? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तोंगहो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, एक दिन तुम यहाँ से चले गए थे तो मेरा क्या हुआ था। मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उस दिन मेरे साथ जो हुआ वही अब तुम्हारे घर वालों का हाल हो रहा है। पर मुझे वो लोग बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे तो बस तुम ही याद हो। तुम्हारी याददाश्त मेरी वजह से ही खो गई। जूजिके ने कहा कि तुम्हें टकराने से पहले एक गाड़ी ने मुझे पानी में गिराया था और मैं डूब गया था। उस हादसे की वजह से शायद मेरी याददाश्त गई है। तो मुझे भले ही टकराई हो, पर मैं तुम्हें नहीं कोसूंगा, क्योंकि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, नई यादें दी है। हमारा मिलना तो लिखा हुआ था। है? तुम्हें नहीं लगता हमारा मिलना एक अजूबा था? तुमने मुझे 2 बार बचाया। वैसे देखा जाए तो मेरी ये जिंदगी तुम्हारी है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तुम्हें पता है, जब मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने कहा कि मेरी याददाश्त वापस आ सकती है, पर मैंने नहीं किया। पर क्यों? मैं अपना अतीत जरूर जानना चाहता हूं, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए उसका अतीत तो चला गया है, उसका अब कोई मतलब नहीं है। अब एक ही बात अहम है, और वो हो तुम। अगर तुम मुझे वापस नहीं लाती तो कोई दूसरी गाड़ी मेरे ऊपर से चली जाती। अगर तुम मुझे छोड़ गई होती तो मैं तुम्हारी दुकान में कभी नहीं आता। क्या न्यू? मुझे दूर करने के लिए तुम खुद को दोष मत दो। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूं, जो दिल से साफ है, बहुत सुंदर है और मेरी जिंदगी भी है। अगर एक दिन मैंने नफरत की, उसका एक ही कारण होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तोंगो, तुम इतने अच्छे कैसे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे उसी राइड में बैठना है, बहुत मजा आएगा खेलने में।
तुम्हें पता है, कहा जाता है कि ये राइड कपल के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? देखा जाए तो इस राइड में लोग एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं आते। अगर एक साथ आ भी गए तो भी उनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। वो कभी भी एक साथ चल नहीं पाएंगे। इसलिए इस खेल का मतलब है, यहाँ खेलोगे तो दूरियां आएगी। कियान्यू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? वो क्या? यहाँ आओ। लो, दूरियां मिट गई। टोंगो, वादा करो तुम हमेशा इस तरह खुश रहोगे। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ हो तो कभी दुखी नहीं रहूंगा। और हाँ, फिर कभी ऐसे मुंह मत बनाना, बहुत ही गंदे लगते हो इसमें। इस तरह से? अरे कहा ना मत करो, ऐसे करोगे तो एक खींच के दूंगी। खींच के देना ही है तो एक किस ही दे दो। चलो अब बस भी करो। आप दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने आपकी फोटो खींची। आप इसे रख सकते हैं। फ्री होता तो ले लेती। कितने का? 30 युआन। क्या कहा? 30 युआन। 30? हमारे यहाँ हम 20 में दे देते हैं, आप 30 कैसे दे रहे हो? इस खेल में ना मैं बहुत पुरानी हूँ, समझ गए? ये लो। शुक्रिया। चलो, फिर से यहाँ पर जरूर आना। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कियान्यू, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कौन सा गिफ्ट? ये देखो। कियान्यू टोंगो को जब चाहे मार सकती है। टोंगो उसके पैर धोएगा। ये तुम्हारे विश कार्ड्स हैं, बहुत खाली भी है। तुम्हें जो भी लिखना है उसमें लिख दो, मैं वो सब करूँगा। ये लो। टोंग हाउ के सारे पैसे कियान्यू के हैं। बिल्कुल। अब बस आखिरी स्टेप बचा है। ये लो। यहाँ तुम्हारा अंगूठा लगाओ और देखो फिर क्या होता है। ओ, हो गया। तुम्हारी ये विश सबसे पहले पूरी होने वाली है।
हम्म, तोंगो, मैं आज बहुत खुश हूँ। जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, याददाश्त कमज़ोर होगी, मैं चल भी नहीं पाऊंगी, दिन भर बस एक कुर्सी पे बैठे हुए इस पल के बारे में सोचकर मैं खुश हो जाऊंगी। क्या तुम अपना प्यार कबूल कर रही हो? क्या तुम फिर से कह सकती हो? तोंगो, I love you. जब मैं भी 100 साल का हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा। तोंगो, चलो एक खेल खेलते हैं। चलो, क्या खेलना है? मैं तुम्हारी आंखों पे ऐसे पट्टी बांधूंगी। कभी कभी इस तरह लोगों को डर लगता है, पर अगर आपस में भरोसा होगा तो डर नहीं लगेगा। इसलिए ये खेल भरोसे वाला है। अब तुम मेरी आंखें हो, तुम जहाँ ले जाओगे वहाँ आऊंगी, ठीक है? तुम्हें ये अंगूठी कहाँ मिली है, तुम मुझे बता सकती हो? मुझे ये अंगूठी समंदर के किनारे मिली। तुम वहाँ आए और बोले कि ये रिंग मेरी है। ये ऐसा मैंने क्यों कहा? मुझे नहीं पता, तब मुझे लगा तुम एक चोर हो। पर अगर तुम शानजुनहाओ होते तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये अंगूठी शायद तुम्हारी ही है। शानजुनहाओ की रिंग है तो ये महंगी होगी। सही कहा। फिर मैं इसे नहीं निकालूंगी। कैन यू मेरी आंखों में देखो?
चाहे मैं पहले कोई भी रहूं, मैंने कुछ भी किया हो, पर अभी से, आज से मैं सिर्फ तुम्हारा टोंगा हूं।